ओलंपिक में क्या होता है कि जो प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है वहाँ पे जाके मेडल नहीं जीत पाता है। दिमाग में भी प्लेयर का बहुत आता है कि नहीं ओलंपिक है, इसमें मेडल जीतना है। तो उसकी वजह से ना काफ़ी प्रेशर प्लेयर खुद ही अपने आप में बहुत ज़्यादा ले लेता है। ভারতীয় মহিলা তীরন্দাজ বলতে প্রথমেই যার নাম মুখে আসে তিনি দীপিকা কুমারী এবং তার সঙ্গে আমরা পেয়ে গেছি আজকে অতনু দাসকে। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का संवाद प्रतिदिन .in में। पहले ही आपसे पूछना चाहूँगी कि ओलंपिक ये एक माइलस्टोन सेट किया जाता है कि ओलंपिक में कुछ मेडल लाना है। ये क्या एक एथलीट के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर है? मतलब ये प्रेशर हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कहीं जाके, क्योंकि एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है। आप जैसे वर्ल्ड नंबर 2 है, वहाँ से ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है क्या? ओलंपिक बोलने से प्रेशर इसलिए ज़्यादा हाई हो जाता है, वो है टूर्नामेंट, हम वही गेम वहाँ भी जाके खेलते हैं, बस नाम अलग हो गया है ओलंपिक। और गेम में सबसे जो बड़ा एक दर्जा दिया जाता है वो है ओलंपिक को। बट क्या होता है ना कि बाकी भी टूर्नामेंट होते हैं ओलंपिक से पहले, बट उसका कोई मतलब ना कोई टीवी में दिखाया जाता है, ना लोगों को पता चलता है। आप किसी से भी पूछिए, सबको पता है ओलंपिक के बारे में, लेकिन अगर आप किसी बंदे से पूछिए कि इस कंपटीशन में ये वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप होता है, किसने कितने मेडल जीता है, वो किसी को नहीं पता, क्योंकि वो टेलीकास्ट नहीं किया जाता है, लोगों तक वो बात पहुंचाई नहीं जाती है, सिर्फ ओलंपिक पहुंचाया जाता है। इसलिए लोगों को लगता है कि वो लोग ना उनको बहुत ज़्यादा हाई बना देते हैं और इस चीज़ का प्रेशर प्लेयर पे बहुत पड़ता है। और कहीं ना कहीं दिमाग में भी प्लेयर का बहुत आता है कि नहीं ओलंपिक है, इसमें मेडल जीतना है। तो उसकी वजह से ना काफ़ी प्रेशर प्लेयर खुद ही अपने आप में बहुत ज़्यादा ले लेता है। नहीं तो अदरवाइज़ वो दूसरे कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मेडल इतने सारे मेडल जीत के लाते हैं, बस उस रीज़न की वजह से ओलंपिक में क्या होता है कि जो प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है वहाँ पे जाके मेडल नहीं जीत पाता है। तो ये भी एक रीज़न है। लेकिन अगर हम अपने माइंड में सेट करें कि ओलंपिक एक दूसरे कंपटीशन जैसा ही है, बस नाम चेंज है, खेलना तो वही है, हमको रूल्स भी वही है, सब कुछ है, बस इसमें लोग देखने ज़्यादा लोग आते हैं। तो अगर यही चीज़ हो जाए ना तो हम लोग का जो मेडल टैली है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा मेडल आएंगे। टोक्यो में आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन था लोगों का, तो वो क्या एक एक्स्ट्रा प्रेशर था कि आप नहीं ला पाए लास्ट में जाके, ये चीज़ आपको हॉन्ट करती है? मतलब आगे बाहर से प्रेशर होने से ज़्यादा ना खुद का प्रेशर होता है, क्योंकि हमको पता होता है कि हमने इतने दिन वेट किया, हम बाकी टूर्नामेंट भी खेलते हैं ताकि हम अपने आप को अपग्रेड कर सके और कॉन्फिडेंस बढ़ा सके अपने ऊपर। तो हमको पता होता है कि हमने कितनी मेहनत की है, कहाँ कहाँ मेहनत की होती है, बाहर वाले को पता नहीं होता। तो वो खुद का ही प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है अपने आप को कि हमें मेडल जीतना है यहाँ पे, है ना। तो वो एक प्रेशर रहता ही है। मेडल नहीं जीती उसके बाद तो मतलब उसके बाद का सिचुएशन हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होता है या फिर हम क्या सोचते हैं, बट खुद का प्रेशर ज़्यादा रहता है आई थिंक बाहर वालों से। আচ্ছা, অতনুর কাছে জানতে চাইবো যে এই যে যেটা বলা হচ্ছে যে অলিম্পিক এইটাকেই সেট করে দেওয়া হচ্ছে, এটার ব্যাপারেই আলোচনা হচ্ছে, এত চর্চা হচ্ছে, বাকি অ্যাথলিটরা চাইছে যে মানে শুধু অলিম্পিক না বাকিগুলোতেও কনসেন্ট্রেট করা হোক। তো সেখান থেকে মেসেজ কি থাকবে যে কি করে এই মানে এই তীরন্দাজিটাকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে? ফার্স্ট অফ অল অলিম্পিকটা অবভিয়াসলি স্পেশাল, কারণ ওটা 4 বছরে একবার আসে। বাকি টুর্নামেন্টগুলো 2 বছরে একবার, 2 বছরে একবার, এরকম করে আলাদা আলাদা টুর্নামেন্ট অনুযায়ী আলাদা আলাদা ব্রেক করা আছে। তো অলিম্পিক একদম হাইয়েস্ট লেভেল, ওর ওপরে আর কিছু নেই, ওই জন্য অলিম্পিকের হাইপটা অনেক বেশি হয়। বাট সাইকোলজিক্যাল দিক থেকে যদি আমরা, যেটা দীপিকা বললো, সেই হিসাবে যদি আমরা ট্রেন করি, শুধু আমরা নয়, পুরো ইন্ডিয়া, পুরো মানে মিডিয়া বন্ধুরা এবং নর্মাল পাবলিক যারা আছেন, যারা বেশি নলেজ আছে, যাদের কম নলেজ আছে, যারা সবাই যদি সেই রকমভাবে সেই জিনিসটাকে ট্রিট করে, আমার মনে হয় স্পোর্টস কালচার আরও অনেক ভালোভাবে বেড়ে উঠবে। আচ্ছা, কমনওয়েলথ থেকে তো তীরন্দাজিটাকে সরিয়ে দেওয়া হলো, এটা কি একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ? না, অ্যাকচুয়ালি কমনওয়েলথে কখনো আর্চারি ছিলই না, ওটা একবারই আনা হয়েছিল 2010-এ, কারণ ওটা আমাদের নিজেদের হোস্ট কান্ট্রিতে হচ্ছিল, আমরা হোস্ট করছিলাম, ওই জন্য কমনওয়েলথকে আনা হয়েছিল আর্চারিতে। থাকলে কি ভালো হতো? থাকলে তো পুরোটাই আমাদেরই হতো, ওই জন্যই তো রাখে না। আচ্ছা, এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে চাইবো যে
দুজনেই এখন মা বাবা এরকম একটা সিচুয়েশন। তো ফার্স্ট অফ অল কনগ্রাচুলেশনস। Thank you. তো এখান থেকে কিভাবে কামব্যাক করছো, মানে তুমি তোমার কামব্যাক করার প্যাটার্নটা হয়তো আলাদা হবে, দীপিকার আলাদা হবে, তোমারটা তুমি বলো, দীপিকাকে বলো। ওকে, কামব্যাক ইন দ্য সেন্স অনেকে মানে ভেবেছিল বা ভাবে বা অনেকে আমি শুনেছি, শোনা কথা এটা, যে আফটার অলিম্পিকের পরে যখন আমরা হেরে যাই অলিম্পিকে, তারপর থেকে আমাদের পারফরমেন্স ডাউন হয়ে গেছে। বাট এটা কিন্তু সত্যি না। যদি ক্যালেন্ডার দেখে বের করা হয় তখন দেখা যাবে, বোঝা যাবে যে আমরা অ্যাকচুয়ালি তখনও তারপরেও পারফর্ম করেছি, তার আগেও পারফর্ম করেছি এবং অলিম্পিকেও ভালো পারফর্ম করেছি। বাট হ্যাঁ, অতটা ভালো করতে পারিনি যতটা মেডেল আসা উচিত ছিল। সো শুধু সেই জিনিসটাকে যদি আমরা বাদ দিয়ে থাকি, কারণ আমাদের বছরে যদি 15খানা টুর্নামেন্ট হয়, তো অবভিয়াসলি সে 15টা টুর্নামেন্ট যে কেউ জিতবে সেটা কিন্তু কোনো মানে পসিবল না, হতেও পারে মাঝে মাঝে, কিন্তু ওই একটা হার যদি সেই অলিম্পিকই হয়, সেই জন্য ওটা হাইপটা বেশি হয়ে যায়। আর অনেকে পাবলিক ভাবে যে হ্যাঁ অনেক হয়ে গেছে, ও হয়ে গেছে, বাট তারপরে মেডেল না জেতার, যখন আমরা জানি যে আমরা এই জিনিসটা করতে পারি, মেডেল আমরা জিততে পারি, সেই ক্যাপাবিলিটি আছে, তারপরেও যখন সেটা মিস হয়, তখন পাবলিকের থেকে আমাদের নিজেদের মেন্টালে অনেক বেশি এফেক্ট হয়, অনেক মানে রকম মানে রাস্তা দিয়ে আমাদের চলতে হয়, সেটা খুবই কঠিন হয়। তো সেইখান থেকে আবার ফিরে আসার প্রথমে 2-3 মাস লাগে ওটাকে আবার নর্মাল করতে, জলটা যে ঘোলা জলটা থিতোতে একটু টাইম লাগে। তারপরে কিন্তু আমরা সেই রকমভাবে আরও দ্বিগুণভাবে জোশের সাথে মানে আবার কাজে শুরু হয়ে যাই, কারণ আমরা জানি যে এটাই আমাদের কাজ, এটাই আমাদের মানে লাইফস্টাইল। সো আমরা এমনিও করবো, অমনিও করবো। ओके दीपिका, वही जो पूछ रहे थे हम कि जैसे सानिया मिर्ज़ा ने किया, जैसे सेरेना विलियम्स ने किया, कि एक तरफ अब मम्मी है और एक तरफ अब प्लेयर है, तो ये दोनों सिचुएशन को एक साथ हैंडल करना, एक प्रेशर होता है इनमें भी। तो आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं, कौन इंस्पिरेशन है इस बारे में? इस बारे में फ़िलहाल मैं तो नई हूँ, अभी नई मामा बनी हूँ। सिचुएशन हैंडल कर रही हूँ एंड थैंक गॉड मेरे पास बहुत अच्छे इन लॉज मिले हैं मुझे, तो मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। मतलब मैं डिलीवरी के तुरंत बाद ही गेम में उतर आई, तो पेरेंट्स उसे संभाल रहे हैं। बट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बच्चे को भी संभालना, अभी फिर नए हैं तो उसको फीडिंग भी देना है, फिर और एक डिलीवरी के बाद एक नई बॉडी सामने आती है जो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। आपके सारे मसल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो और आप तुरंत भी स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको टाइम देना होता है आपके बॉडी को। तो वो जो अभी जो फेस चल रहा है अभी, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब मैं कुछ करना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे टाइम देना पड़ेगा और धीरे धीरे करके स्लोली करके मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी। और आई होप कि जल्दी मैं वापस पिछले वाले बॉडी में आ पाऊँ, सारे मसल्स मेरे वापस स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अभी यही धीरे धीरे चल रहा है, लेट्स सी कब तक मैं वापस बैक कर पाती हूँ। इसके लिए क्या कोई ट्रेनिंग प्रोसेस अलग हो जाता है, या फिर जो आप प्रिपरेशन लेते हो उसका प्रोसेस अलग हो जाता है, या फिर आपका टारगेट क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट टारगेट ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर ओलंपिक 2024 है, और इसके लिए अभी कुछ नहीं है। जो एक्सरसाइज हम करते हैं उसको 20% या 10% से फिर धीरे धीरे करके बढ़ाना होता है, क्योंकि हम सडनली तुरंत बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते अपनी बॉडी को, तो धीरे धीरे करके फिर हम बढ़ाएंगे इसको। अच्छा, शादी के बाद आप बंगाली कितना सीखे वो बताइए। शादी के बाद বেঙ্গলি শিখেছি কি কতটা বলতে পারবো না, কিন্তু রান্না বান্না সব শিখে গেছে। হ্যাঁ সেটা আমি জানি। সো অবভিয়াসলি ইউ ক্যান সে 50% আমি শিখে গেছি। समझ में आता है बट वो टिपिकल थोड़ा वर्ड होता है, वो थोड़ा बाउंसर जाते हैं, बट अगर आप धीरे धीरे बोलेंगे तो आई कैन अंडरस्टैंड। और रान्ना রান্না উঠি সে रान्ना मुझे पसंद, आई लव बंगाली फूड। एक्चुअली क्या था ना, मैं जब पहले बंगाल में आती थी मुझे इतना पसंद नहीं आता था बंगाली फूड, क्योंकि मैं कैंप में खाती थी तो कैंप का खाना में मुझे लगता था यही बंगाली फूड है। बट एक्चुअल में जब मैं घर में खाई तो एक्चुअली बंगाली फूड खाने को मिला मेरे को। নাম बताओ। सो इट्स वेरी नाइस। बंगाली फूड एक्चुअली बहुत अच्छा है, अलग अलग वेरिएशन है खाने के। काफ़ी कुछ सीख रही हूँ मैं मदर इन लॉ से। या
आप दोनों से ही पूछना चाहूँगी कि जब आप घर में रहते हो बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन परफॉर्मेंस के बारे में मतलब आप एक दूसरे को कुछ सजेशंस देते हो या फिर कुछ ऐसा कि ये करो इससे ज़्यादा अच्छा होगा, ये सब होता है? हाँ होता ही, अब ऑब्वियसली सेम प्रोफेशन में है तो या ये फिर जायज़ सी बात है। इसलिए पूछ रही हूँ कि नहीं वो रहने दो, वो जहाँ जाके होगा, घर में कुछ और बात करो, ऐसा नहीं है? ऐसे कभी कभी होता है बट हम लोग डिस्कस करते हैं बिकॉज और कहाँ डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या अच्छा है, क्या ख़राब है, क्या करने से अच्छा रहेगा या फिर किस चीज़ को कहीं पे छोड़ देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे बीच में होते रहती है। और कौन सा स्पोर्ट में आप लोगों का इंटरेस्ट है? मतलब घर में रहते हो तो टीवी पे क्या चलता है? घर पे रहते তো अभी তো মানে এখন তো আর কোনো টাইমই পাওয়া যায় না, একদমই টাইম পাওয়া যায় না, বাড়িতে এসেই বাচ্চাকে নিয়েই ওই টাইম চলে গেল। আর নর্মাল টাইমেও আমরা খুব একটা যে টিভি দেখি সেরকম না, ও কিছু সিরিজ ফিরিজ দেখতে থাকে, আমিও কিছু সিরিজ বা মুভিজ। স্পোর্টস চ্যানেল খুবই কম চলে, আচ্ছা। কারণ সারা দিনটাই সকাল থেকে উঠে থেকে সন্ধে পর্যন্ত স্পোর্টস 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 আর মাঠেই থাকে, ওয়ার্কআউট ট্রেনিং সব ধরনের। এবং আমরা চেষ্টা করি যে মাঠের জিনিসটা মাঠেই রাখার, বাট ওটা অনেক সময় প্রত্যেকবার হয়ে ওঠে না, কারণ আমরা টপিকটা মানে ঘরের ভেতরেও সেই টপিকটা মাঝে মাঝে চলে আসে, কারণ অনেক সময় ইম্পর্টেন্ট কিছু কথা থাকে যেগুলো কমপ্লিট হয় না, একটু টাইম লাগে, তো তখন একটু আধটু মিক্স হয়ে যায়। বাট আমরা চেষ্টা করি ঘরের কথা ঘরে আর মাঠের কথা মাঠে রাখার। लास्ट क्वेश्चन तो दीपिका, जब एक एथलीट को सक्सेस मिल जाती है उसके बाद वो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर मतलब कोई बह जाता है सक्सेस में, उसके बाद परफॉर्मेंस में उसका असर पड़ता है, ये सक्सेस को हैंडल करना कितना मुश्किल होता है? एक्चुअली देखा जाए तो आसान है। मेरी कोच ने स्टार्टिंग में कहा था 2009 में, याद है मुझे, मैं सब जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में चैम्पियन होके आई थी। उस वक्त उन्होंने जब मैं ग्राउंड में आई तो उन्होंने मुझे बुलाया, इधर आओ बोल के। मैं गई तो बोले जीत गई? हमने हाँ सर। चैम्पियन बन गई? हाँ सर। अब भूल जाओ। मेरे को थोड़ा शौक लगा, हमने अभी जीत के अभी क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बट उन्होंने बोला भूल जाओ, अब हो गया, अब जीत गई, अब नेक्स्ट टूर्नामेंट की तैयारी करो, क्योंकि तुम अब चैम्पियन थी, ठीक है, अभी तुम हो नहीं, तुम चैम्पियन तुम हो गई, अब चैम्पियन थी, अब तुमको बनना है। सो जो हम जीत गए उस दिन हमने सेलिब्रेट कर लिया, अब नेक्स्ट टारगेट। तो वो चीज़ उन्होंने हमें सिखाया कि अब नेक्स्ट में ध्यान दो, जो तुम नहीं की हो और जो तुम करना चाहती हो, तो फिर हम उसमें फोकस करते हैं, हो जाता है। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা কথা বলে নিলাম অতনু এবং দীপিকার সঙ্গে। এরকমই আরও খবরের জন্য চোখ রাখুন সংবাদ প্রতিদিন .in। ক্যামেরায় শুভ্ররূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুলায়া। নমস্কার।